भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरबाण भारती। नमस्ते सुधी दर्शकों, मैं प्रभुदत्त पुजारी स्वागत करता हूं अवलोकन में। आज का प्रसंग है संस्कृत का प्रासंगिकता और क्या सच में संस्कृत एक मृद भाषा है। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं अवलोकन। सुधीजनों, मुझे और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है जब कोई संस्कृत को मृद भाषा कहता है। मृद कौन है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज संस्कृत को समग्र विश्व में स्वीकार्यता मिल रहा है और संस्कृत से ही जन्मे योग और आयुर्वेद को आज समग्र विश्व में आदर किया जा रहा है। भारत तो छोड़िए, बहुत सारे पाश्चात्य देशों में संस्कृत बहुत आदर से पढ़ाया जा रहा है। विदेश में जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाए जाते हैं। उच्च शिक्षा में इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में महर्षि प्रबंधन विश्वविद्यालय, नारोब विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय आदि शिक्षानुष्ठान बहुत उच्च स्तर के संस्कृत शिक्षा देते हैं। भारत में 19 बड़े विश्वविद्यालय हैं जो कि संस्कृत को समर्पित हैं। एक एक का नाम बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके अलावा सभी जनरल विश्वविद्यालयों में तो संस्कृत है ही। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मानते थे कि संस्कृत भारत के संहति का सूत्र है। अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समैन को 1949 सितंबर 11 तारीख को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, संस्कृत न केवल दलितों, ब्राह्मणों और अन्य जातियों को एकजुट करेगी, बल्कि हमें देश की संस्कृति को समझने में भी बहुत मदद करेगी। बाद में धीरे धीरे सभी व्यवसायों में अंग्रेजी की जगह संस्कृत को रिप्लेस किया जा सकता है। महात्मा गांधी खुद भी संस्कृत पढ़े थे और अपने पुत्र मणिलाल, देवदास, रामदास के संस्कृत अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नाम के एक पत्रिका में जून 5 तारीख 1909 में लिखते हैं कि मैंने वेद, शब्द ज्ञान, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, पातंजल योग दर्शन, आह्निक प्रकाश, संध्यानी गुटिका, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जो कि मेरे विचारों के लिए महत्वपूर्ण थे। उपनिषद मुझे सत्याग्रह के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। ब्रिटिश काल में बहुत सारे यूरोपीय विद्वान भारत आकर संस्कृत के बारे में शोध करने के साथ ग्रंथों का प्रकाशन भी किया, जिस कारण बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ अभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। विंटरनिस कहते हैं आज भी संस्कृत एक मृद भाषा नहीं है, क्योंकि आज भी इसका आधार है। मैक्स मुल्लर लिखते हैं, बार बार होने वाले सामाजिक आक्षेपों, धार्मिक सुधारों और विदेशी आक्रमणों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि संस्कृत अभी भी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे विशाल देश में बोली जाती है। संस्कृत का ज्ञान यूरोपीय विद्वानों को सहस्राब्दियों से आकर्षित करता आ रहा है। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर हरेकृष्ण सतपथी लिखते हैं, सिकंदर का आक्रमण के दौरान भारत का कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ ग्रीस चला गया। ग्रीक विद्वानों ने अपना लाभ के लिए व्यवहार तो किया परंतु प्रकाशित नहीं किया अनकोट। लेकिन जिसका प्रमाण नहीं है उस बारे में अवलोकन करके सवालों के घेरे में मुझको आना नहीं है। ज़्यादा पीछे ना जाते हुए ब्रिटिश शासनकाल को विचार में लेते हैं। सन 1651 में अब्राहम रोजर नामक एक विद्वान संस्कृत सीख के भर्तृहरि के शतक त्रयी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक को डच में भाषांतर किए। भारत के गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल 1774 से 1785 के अंदर भारत के शासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ढेर सारे संहिता, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्रों को अंग्रेजी में भाषांतर करवाया। चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक स्लेगल, फ्रांज बोप, एफ रोजेन, सर रोडल्फ रोथ,
मैक्स मुल्लर, प्रोफेसर वेबर, सर एम विलियम, ए मैकडोनाल्ड, ए कीथ, विंटरनीट जैसे बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान संस्कृत को विश्व स्तर का भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अवदान दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि विदेश के लोग जब संस्कृत और भारतीय संस्कृति के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारे देश के कुछ लोग इसको मृत भाषा प्रमाणित करने के लिए आतुर हैं। संस्कृत एक अद्वितीय और शाश्वत महत्व रखती है जो इसकी ऐतिहासिक जड़ों से परे है। इसका महत्व विभिन्न आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें इसके सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध से लेकर भाषा विद्या और दार्शनिक परंपराओं के परिणाम तक शामिल हैं। निष्कर्षतः संस्कृत को मृत भाषा के रूप में लेबल करना हमारे जीवन का विभिन्न पहलुओं पर इसका गहरे प्रभाव को नज़रअंदाज करना है। इसका सांस्कृतिक, भाषाई और आध्यात्मिक महत्व समकालीन दुनिया में बना हुआ है, जो योग, भाषा विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहा है। जैसा कि हम अपनी वैश्विक सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का जश्न मनाते हैं, संस्कृत की जीवंतता और प्रासंगिकता को स्वीकार करना इस भाषाई और सांस्कृतिक संरचना की व्यापक समझ के लिए महत्वपूर्ण है, जो आज हमारी दुनिया को आकार देती है। संस्कृत अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवित विरासत है जो हमारे जीवन को प्रेरित और प्रभावित करती है। आशा करता हूँ संस्कृत को मृत भाषा कहने वालों को जवाब मिल गया होगा। इस संदर्भ में बहुत कुछ अवलोकन के परिसरभुक्त किया जा सकता था, लेकिन समय का स्वल्पता को ध्यान में रखते हुए आज के लिए अवलोकन को यहाँ रखते हैं। ऐसे ही ज्ञानपूर्ण और तथ्यात्मक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अवलोकन के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार।